Hello everyone, this is Robin and I welcome you all again in this one more session of our this series one word substitution. This part will be presented by me. मेरा नाम रॉबिन है। तो अभी तक देखिए टोटल हमने अपने 700 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूरे कर लिए थे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं अपने बचे हुए बाकी के वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस को। तो देखिए पहला यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है लैक ऑफ सिविक माइंडनेस और ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो देखिए अगर आपके अंदर सिविक माइंडनेस की कमी है या फिर आप पैट्रियोटिज्म टाइप की चीज़ों से लैक करते हैं, मतलब एक तरीके से आपके अंदर एक देशद्रोह वाली चीज़ भरी हुई है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ भाई, अगर आपके अंदर पुअर सिटीजनशिप है, आप अच्छे सिटीज़न नहीं हैं, आपके अंदर पैट्रियोटिज्म की कमी है। पैट्रियोटिज्म मतलब जहाँ पर आप देश के लिए कुछ भी करने की बात करते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ की कमी है तो यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ कर सकता हूँ इनसिविज़म। इनसिविज़म यानी कि देशद्रोह, या फिर मैं इसे इंग्लिश में बोल सकता हूँ पुअर सिटीजनशिप। उसके बाद देखिए आपको एक यहाँ पर वर्ड दिया गया है आइकनोमेकी। आइकनोमेकी का अर्थ होता है जब आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, व्हेन यू आर अपोजिंग समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ इमेजेस और आइकन्स, तो इसको मैं बोल दूंगा आइकनोमेकी। नेक्स्ट था शैग। शैग का अर्थ होता है जब आपका एक रुएदार मोटा कपड़ा, अगर मैं किसी चीज़ को लूँ, जैसे कारपेट होते हैं या रग होते हैं जहाँ पर एक लॉन्ग रफ पाइल उसके ऊपर बना हुआ होता है, उसको हम शैग बोलते हैं। क्लर्जी की बात करते हैं। क्लर्जी क्या होता है? एक पादरी होता है। द बॉडी ऑफ ऑल पीपल ऑर्डेन्ड फॉर रिलीजियस ड्यूटीज़। जैसे आपने पादरी देखे होंगे, कुछ ऐसे लोग जो कि वहाँ पर अपने रिलीजियस बिलीफ को लेकर चलने की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रेफरिंग और अटैच्ड टू सनलाइट। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो कि सनलाइट से अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टेड है सनलाइट को, तो उस चीज़ को लेकर अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ ना, तो वो करा जाता है आपका यहाँ पर हेलियोफिलियस। हेलियोफिलियस का अर्थ होता है व्हेन यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड सनलाइट, या फिर इसको हिंदी में बोल दूंगा कि यू आर सूर्याभिमुख। ठीक है, तो इसको लेकर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे हेलियोफिलस। नेक्स्ट देखिए आपको पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पहला वर्ड दिया गया है लिथोफिलस। आपको इसको देखकर ही पता चल रहा होगा, ये होता है शैल रागी, यानी कि व्हेन यू आर ग्रोइंग और यू आर लिविंग इन स्टोनी प्लेसेस, तो आप वहाँ पर एक वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं लिथोफिलियस। नेक्स्ट है टोपोफिलिया। टोपोफिलिया का अर्थ होता है जब आप स्थान वगैरह को बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा फिजिकली कनेक्ट होते हैं, आप स्थानों के रागी होते हैं, तो आपको बोला जाता है टोपोफिलिया। नेक्स्ट है होमोफाइल। ये तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि व्हेन यू आर रिलेटिंग टू होमोसेक्सुअल्स, तो वहाँ पर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे होमोफाइल। नेक्स्ट है म्यूचुअल डिस्कोर्स। म्यूचुअल डिस्कोर्स यानी कि आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि जब आपके बीच में एक फॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रही हो। ठीक है, तो फॉर्मल कॉन्वर्जेशन के लिए एक यहाँ पर देखिए आपको वर्ड दिया गया है कॉलोक्विया। कॉलोक्विया का अर्थ होता है जब आप किसी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आपके बीच में एक म्यूचुअल डिस्कोर्स होता है, यानी कि एक फॉर्मल सहमति बनी हुई है कि भाई चलिए अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो उसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं कॉलोक्वियो। नेक्स्ट है सॉलिक्यो। आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस तरीके से भी है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, और इस तरीके से भी है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बार बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए एक ऐसा एक्ट जहाँ पर आप अपनी सोच को बता रहे हैं, आप अपना एक आत्म भाषण दे रहे हैं, तो उसको लेकर हम जो वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं सॉलिक्यो है। नेक्स्ट है आपको एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर ऑब्लिक्यो। ऑब्लिक्यो का अर्थ होता है अपवाद, अपमान। स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन, जहाँ पर आप किसी के प्रति अपना एक बात रखते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्लिक्यो करते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का अर्थ होता है जब आप फ्लुएंट होते हैं, या फिर आप अपनी स्पीकिंग या राइटिंग में बहुत ज़्यादा परसुएसिव होते हैं, आपके अंदर वाक्य पटुता होती है, फ्लुएंट होते हैं, तो उसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं क्या, इलोक्वेंस। नेक्स्ट है वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड सीम टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन। तो देखिए एक व्यक्ति की ये कला कि भाई वो इस तरीके से बोलता है कि जो आवाज़ है वो ऐसे लग रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति में से आ रही है या फिर दूसरी जगह से आ रही है। तो यहाँ पर जो आपको वन वर्ड यूज़ करना होगा ना, वो करना होगा वेंट्रीलोक्विस्ट। एक्चुअली में जो वेंट्रीलोक्विस्ट का अर्थ होता है, ये होता है वो व्यक्ति जो कि तरह तरह की आवाज़ निकाल सकता है।
अब तरह तरह की आवाज़ निकाल सकने वाले को भी हम इस स्टेटमेंट से रिलेट करा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया था, तो इसे हम बोल देंगे वेंट्रीलोक्विस्ट। उसके बाद देखिए आपको एक यहाँ पर वर्ड दिया गया है एब्सोल्यूस्ट। एब्सोल्यूस्ट एब्सोल्यूस्ट का अर्थ होता है जो एक ऐसा व्यक्ति जो कि निरंकुश शासन से सहमत होता है, जो तानाशाह पर अपना जोर रखता है, निरपेक्षतावादी होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल देंगे? एब्सोल्यूस्ट बोल देंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है, देखिए एक वर्ड बिब्लिसिस्ट। बिब्लिसिस्ट आप देखिए यहाँ पर आपको समझ में ही आ गया होगा वर्ड से कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंटरप्रेट करता है, बाइबल को व्याख्याकार करता है, मतलब बाइबल को एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर क्लैवरिस्ट। क्लैवरिस्ट का अर्थ होता है एक संगीतकार जो एक मतलब इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप की चीज़ होती है, उसको वो बजाता है, तो वो आपका क्लैवरिस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी। तो देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाली चीज़ के लिए या व्यक्ति के लिए आप वहाँ पर वन वर्ड यूज़ करते हैं वेंडल। वेंडल यानी कि उपद्रवी, या फिर इसको आप गुंडा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अ शैडी प्लेस अंडर ट्रीज़। तो देखिए ट्रीज़ के नीचे जो छाया होती है ना, उसको लेकर अगर आपसे वन वर्ड पूछा जाए कि वो क्या होता है, तो उसको आपको याद रखना है, उसे हम बोलते हैं बोवर, यानी कि कुंज, लता मंडप, एक ऐसा प्लीजेंट शेडी प्लेस जो कि पेड़ों के नीचे होता है, जहाँ पर आप चैन से बैठ पाएँ। नेक्स्ट है अ पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेघर हो, बेसहारा हो, तो इसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं डेयरलेट, यानी कि एक बहुत ही पुअर कंडीशन में रहने वाला व्यक्ति कि इस तरीके से कि भाई उसको निगलेक्ट करना लोग शुरू कर दें। अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। तो देखिए अगर आप डेंजर यानी कि अगर आप किसी भय की सूचना देते हैं, तो उस भय की सूचना देने के लिए आप क्या करते हैं? मोनिशन जारी करते हैं, यानी कि मोनिशन देते हैं। तो मोनिशन का जो अपने आप में एक अर्थ होता है वो होता है एक वार्निंग जो कि डेंजर से लोगों को सूचेत करने के लिए दी जाती है। बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी नॉर्मली चीज़ मतलब आपकी रेंज के परे हो, आपके बस की ना हो वो करना। तो बस की ना हो वाले चीज़ के लिए आप यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है ट्रांसिडेंट। ट्रांसिडेंट का अर्थ होता है जो चीज़ आपके काम के परे हो, उत्कृष्ट हो, उसको हम बोल देते हैं ट्रांसिडेंट। नेक्स्ट है केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प्ड मेंटली। तो देखिए एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी कि आप सोच पाएँ, तो उसको लेकर आप वन वर्ड जो यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे कंसीवेबल। कंसीवेबल का अर्थ होता है जब आप सोचने के योग्य हों, आपको पता है कि आपको सोचना क्या है, कल्पना क्या करनी है, किसी चीज़ का बोध क्या करना है, तो यहाँ पर आपका वर्ड हो जाएगा कंसीवेबल। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। तो पिता से जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट करने के लिए अगर मैं वन वर्ड यूज़ करूँ तो सभी को पता होगा, इसे हम बोलते हैं पैट्रिमोनी, यानी कि एक मतलब एक ऐसी विरासत, एक पैतृक धन आप इसे बोल सकते हैं, विरासत में मिली हुई चीज़ जो कि फादर से मिलती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। तो देखिए मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका है, आपको एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का अपने आप में जो अर्थ होता है, जो समाज के कुलीन व्यक्ति होते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा हाई सोशल ऑर्डर उनका होता है, कुलीन तंत्र हम इसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ये अरिस्टोक्रेसी हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपको पता है, जहाँ पर आप नौकरशाही की बात करते हैं। प्रोटोक्रेसी के बारे में आपको पता है, जहाँ पर आप जो वेल्दी लोग हैं सोसाइटी के, वो वहाँ पर गवर्नमेंट को चलाते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है? ये प्रजातंत्र होता है, लोकतंत्र हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स बरीड टाउन्स। तो देखिए आपको पता है जब कोई भी खोज वगैरह होती है, कहीं चीज़ का खुदाई होती है और वहाँ से कुछ एंशियंट चीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि टॉम या फिर टाउन्स, तो उनकी स्टडी करने के लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं आर्कियोलॉजी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, उसके बाद देखिए एक वर्ड दिया गया है आपको पैलियंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का अर्थ होता है क्या? जब आप जीवाश्म विज्ञान की बात करते हैं। अच्छा, पैलेंटोलॉजी का अर्थ होता है जीवाश्म विज्ञान। आर्कियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरातत्व शास्त्र बोलते हैं शायद, पुरातत्व विद्या, कि भाई क्या मिला, एक्सकेव जब आपने किया तो साइट्स मिली, तो उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आर्कियोलॉजी का हिंदी अर्थ जो होता है ना, वो होता है पुरातत्व विज्ञान। नोमोलॉजी का अर्थ क्या होता है? नोमोलॉजी का अर्थ होता है जब आप किसी ऐसी साइंस की बात करते हैं या लॉ की बात करते हैं जो कि माइंड से रिलेट करती है, विधि विज्ञान आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। जीनोलॉजी का अर्थ होता है जो वंशावली वाली एक ट्रेस्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर्म होती है ना सिस्टर की, उसको हम जीनोलॉजी बोलते हैं।
टू बैनिश और टर्न अप ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, तो जब आप किसी सोसाइटी को या फिर किसी अपने लोगों को ऑस्ट्रासाइज कर दें, तो ऑस्ट्रासाइज का अर्थ होता है ना जब आप कहीं से बहिष्कार कर दिया जाए, आपको निष्कासित कर दिया जाए, तो उसको लेकर आप वन वर्ड यूज़ करते हैं ऑस्ट्रासाइज, यानी कि आपको एक्सक्लूड कर दिया गया है किसी सोसाइटी से या फिर ग्रुप से। नेक्स्ट है रिबेलियस और अपोजिंग दी अथॉरिटी। तो पहले भी मैं इस चीज़ का डिस्कशन आपसे कर चुका हूँ। वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है एक इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का अर्थ होता है ये विद्रोही होते हैं। अथॉरिटी को ये विद्रोह या राजद्रोह हम इन्हें बोल सकते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसर्जेंट। अ पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल। तो देखिए आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे ना जो कि शांतिवादी होते हैं, है ना, मतलब इस तरीके के होते हैं कि भाई वो योगी होते हैं, तपस्वी आप इन्हें बोल सकते हैं। तो तपस्वी योगी के लिए जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं ना वो करते हैं असैटिक, ताकि वो अपनी आत्मा को पवित्र रख सकें, आत्म संयम बन सकें, तो उसको लेकर वन वर्ड यूज़ किया जाता है असैटिक। टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तो ये तो आपने बार बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस तरीके की तरह से बोलता है जहाँ पर वो अपने वाक्यों से छल करता है, तो उसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं ना वो करते हैं परवेरिकेट। परवेरिकेट का अर्थ होता है व्हेन यू आर स्पीकिंग और एक्टिंग इन एन इवेसिव वे, छल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वाक्यों से, तो आपके लिए वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक वर्ड यूज़ करेंगे प्रीवेरिकेट। अ वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी पर्सन मेकिंग इट। तो देखिए एक ऐसी गलती या फिर मिस्टेक जो कि एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कर दी जाती है जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि भाई ये व्यक्ति भी ऐसी गलती मतलब कर सकता है। तो इसको लेकर अगर मैं ऐसे व्यक्ति को लेकर आपसे कोई वन वर्ड पूछने की कोशिश करूं, तो वन वर्ड आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से ये आपका होता है, एक मिनट, ये आपका होता है सोलिसिज्म। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है ना सोलिसिज्म, इसका अर्थ ही वही होता है कि जब आप एक्चुअली में उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, उस आदमी को माना जाता है कि यार ये तो कभी ना गलती ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सोलिसिज्म हो जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एग्जॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन दी मनी लैंड। तो देखिए आपको पता है कि भाई एक इस तरीके से आपने लोग देखे होंगे जो सूखखोरी करते हैं, मतलब वो हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं हर चीज़ पर, है ना, ज़बरदस्ती का एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट लगाकर लोगों को ठगने की हरकतें करते हैं, तो उसको लेकर जो आप वर्ड यूज़ करते हैं ना वो करते हैं यूजुअरी। यूजुअरी यानी कि यहाँ पर आप हिंदी में से बोल सकते हैं सूखखोरी। नेक्स्ट है आपको सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। तो मेरे ख्याल से ये आप सभी को पता होगा, आपको पता है एक वर्ड आर्किपिलागो जो आपको यहाँ पर दिया गया ना, इसकी स्पेलिंग भी देख लेंगे। आर्किपिलागो इसका अर्थ होता है द्वीप समूह, जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, वो सी में आपके एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको आप बोल देते हैं आर्किपिलागो। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मेंटल वियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन। तो देखिए एक ऐसी कंडीशन आती है कभी कभी जहाँ पर आप थोड़े से उदास हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, तो उसको लेकर अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ ना वो करा जाता है इन्वी। इन्वी यानी कि लैक ऑफ लिसननेस, आप खोए हुए हैं, आप इधर उधर खोए हुए हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ऑलरेडी अपने आप में ऑक्यूपाइड हैं, तो मतलब आपके लिए वन वर्ड हम वहाँ पर यूज़ करेंगे दैट यू आर इन्वाई। नेक्स्ट है अ डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर। तो अगर मैं आपसे कहूँ दैट यू आर डैबलर इन द आर्ट और लिटरेचर, तो मैं आपको बोलूँगा डिलीटेंटे। डिलीटेंटे का देखिए हिंदी में अगर मैं आपको अर्थ बताने की कोशिश करूँ तो जो शौकीन होते हैं, शौकीन मैं यहाँ पर बेसिकली बोल सकता हूँ, या फिर उस कला का प्रेमी मैं उसे बोल सकता हूँ। तो डैबलर यानी कि वही, डैबलर का भी अर्थ वही होता है जो चाहता है, मानता है, प्रेम करता है किसी आर्ट को या लिटरेचर को, तो उसको लेकर जो मैं वन वर्ड यूज़ करूँगा वो करूँगा डिलीटेंटे। इसकी स्पेलिंग भी देख लेंगे, इसकी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है बीइंग एबल टू पे वंस डेप्ट। तो अगर कोई अपनी डेप्ट को पे करने के लिए एबल है, तो उसको लेकर मैं क्या बोल दूंगा कि वो क्या है, सॉल्वेंट है, यानी कि ऋण ऋण चुकाने के लिए योग्य है, तो उसको मैं हिंदी में, इसमें इंग्लिश में बोल दूंगा सॉल्वेंट। नेक्स्ट है वन हु इज़ सब्जेक्ट टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक्स। तो देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो कि चूकने वाला होते हैं या फिर भूल करने वाले होते हैं, तो उसको लेकर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉलेबल, कि भाई ये तो फेल या कभी ना कभी गलती करते ही रहते हैं, तो इसको हम फॉलेबल बोल देंगे। अ शॉर्ट स्टे इन अ प्लेस, तो अगर किसी जगह पर जाकर आप थोड़े टाइम पर रुक कर और फिर निकल जाएं, थोड़े समय के लिए कहीं ठहरने वाली अगर मैं बात करूं, तो उसको लेकर वन वर्ड यूज़ किया जाता है सोजर्न, कि आप वहाँ पर रुके और फिर उसके बाद निकल गए। सो दिस वॉज दी वन मोर पार्ट ऑफ आवर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।